पाठ 16 चोरी, जिसके लेखक है यशपाल जैन, जिसका जन्म सन 1912 ईस्वी और मृत्यु सन 2000 ईस्वी में हुआ था। यशपाल का जन्म अलीगढ़ ज़िले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी है। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियाँ हैं। इस पाठ के अंदर यशपाल ने जिस चीज़ को बताया वो यहाँ पे दिया गया है कि नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वो नौकर को भी मिलना चाहिए, ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। तो इस पाठ के अंदर लेखक ने हमें बताया है कि इंसान हमेशा, चाहे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो या हमारे वहाँ काम करने वाला नौकर हो, हमें उसके साथ समानता और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। नहीं तो घर का वातावरण जो है वो असंतुलित होगा। यहाँ पे लेखक ने बहुत अच्छी बात बताई है कि चोरी कब होती है, जहाँ पे अभाव हो। यानी अगर हम नौकर के सामने या गरीबों के सामने अगर हम अच्छा खाएंगे और उसकी तुलना में बहुत ही निम्न कक्षा का व्यवहार करेंगे या उसको खाना देंगे, तो उसके मन के अंदर द्वेष पैदा होगा। और फिर हम देखते हैं कि हमारे आसपास जहाँ पे नौकर रखे जाते हैं वो कई बार चोरी करते हैं या फिर घर के मालिकों की हत्या तक भी कर देते हैं और लूट के चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आपका व्यवहार मानवीय पूर्ण नहीं होता। तो ये कहानी हमें आज के वर्तमान युग में बहुत बड़ी सीख देती है कि प्रेम और समानतापूर्वक हमें नौकर के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो देखते हैं इस पाठ के अंदर लेखक ने और क्या बताया है। तो पहला पैराग्राफ है, कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे। जब बिंदु कमरे से बाहर निकला तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा, बिंदु। तो पाठ की शुरुआत में यहाँ पे दो कैरेक्टर दिए गए हैं। एक है बिंदु जो घर का नौकर है और सामने मालती जो है वो मालकिन है। अब शुरुआत ये होती है कि कमरे से साफ करता हुआ, झाड़ू लगाता हुआ बिंदु कमरे से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर अचानक ही अनायास मालती की नज़र जाती है। तो जब नज़र जाती है तो वो देखती है कि एक हाथ में तो झाड़ू है लेकिन दूसरा हाथ बिंदु का बंद मुट्ठी हो जाता है। अब उसके मन में शंका पैदा होती है कि हो सकता है बिंदु कमरे में से कुछ लाया और उसने आवाज़ लगाई, बिंदु। दूसरा पैराग्राफ है, 2 कदम पर बिंदु पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ही न हो। वो चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? जब बिंदु को आवाज़ लगाई मालती ने तो जैसे उसने अनसुना कर दिया था, सुना ही नहीं है जैसे, और उसके कहने पर उसकी चाल और तेज हो गई। तो बिंदु के ऊपर मालती का और गुस्सा आया और शंका उसकी पक्की हुई। उसने कहा, बिंदु खड़े रहे, कहाँ जाता है? तीसरा पैराग्राफ है, इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया
मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफ़ी था। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आ। अब मालती का जो शक था वो और पक्का हो गया, क्योंकि मालती ने जब उसको आवाज़ लगाई तो वो दौड़ता हुआ वो और बाहर निकल गया। अब वो अपने पति को कह रही है कि सुनो, मैं क्या कह रही हूँ तुमको, बिंदु कुछ कमरे से लेके भाग। आगे है, नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा। अब यहाँ पे तीसरा कैरेक्टर जो है, मालती का पति और घर का मालिक है, जिसका नाम है नंदन, वो अपने कमरे में बैठा हुआ पत्र लिख रहा था। मालती का ये चिल्लाना उससे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब न। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गए। और जब नंदन को उसकी चिल्लाना, मालती का चिल्लाना अच्छा नहीं लगा और उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, तो खुद मालती कमरे में आकर बोली कि तुम खड़े हो, फटाफट झटपट खड़े हो जाओ, बिंदु मुट्ठी में कुछ लेकर जा रहा है। बिंदु का चेहरा नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ कर उठा लिया हो, वह उठा। अब उसको बहुत अच्छा नहीं लगा कि भाई इसको उठना, बीच में से उसको काम में से उठना पड़ा। कमरे से बाहर आया तो देखता है क्या है कि बिंदु लौट कर आ रहा। अब जब कमरे से बाहर आया तो देखा तो बिंदु जो है वो वापस आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता यानी खाली। जब मालती ने देखा था उसकी जो मुट्ठी थी वो बंद थी हाथ, लेकिन जब वापस नंदन की नज़र गई तब उसका दूसरा हाथ खाली था और नीचे लटका है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी, क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं, बोल हाथ में क्या ले गया था। और जैसे इसको देखकर बरस पड़ी मालती कि भाई मैंने जब तुझे कहा कि तू रुका नहीं और अब तो यहाँ आकर खड़ा है, बोल क्या लेकर गया था। बिंदु का चेहरा फक, बोला कुछ नहीं बीबी जी। उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं ले गया, कुछ नहीं है। आगे का पैराग्राफ है, झूठा कहीं का, क्यों रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं। मालती ने रोषपूर्ण स्वर में पूछा। जब बिंदु का प्रत्युत्तर मिला कि भाई कुछ भी नहीं था, तो मालती उस पर और बरसी रोषपूर्ण बोलने लगी कि झूठा कहीं का, जब मैंने तुझे पुकारा, अगर तेरे पास कुछ नहीं था तो जो पुकारा मैंने तुझे, तो तू खड़ा क्यों नहीं रहा, क्यों भाग के बाहर कमरे के चला गया। बिंदु से बोला नहीं जा रहा, कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा, बोला घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए। अब जब मालती को डांटते देखा, क्योंकि बिंदु तो छोटा लड़का ही, नंदन ने उसको धीरे से कहा, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था, एकदम से घबरा गया था कि अब क्या होगा। तो नंदन ने उससे कहा कि घबराओ नहीं बेटा, देखो सच बता दो कि क्या ले गए। जवाब दे रहा है बिंदु, सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। वो कहता कि मेरे हाथ में क्या था, कचरा था और कुछ नहीं। फिर वही झूठ, मालती ने चीट कर, इसे पुलिस में दे दो, लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए कि चीज़ उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठे बोले। मालती ने बीच में काटते हुए आगे रोषपूर्ण बात में कहा कि ये झूठ बोल रहा, फिर झूठ बोल रहा, उसको पुलिस में दे दो, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यानी जो बुरे व्यक्ति है वो समझाने से नहीं समझते। ये कहावत आती है परीक्षा में, अंडरलाइन करना है। और आगे कहती है मालती कि ये बेईमान है, उसके ऊपर अगर हम घर छोड़ के जाएंगे तो ये सब साफ हो जाएगा, चीज़ उठा कर ले जाएगा और वापस क्या करेगा, ये झूठ बोलेगा। आगे का पैराग्राफ है, नंदन ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं। नंदन ने मालती को समझाया
कि देखो तुम इस तरफ से बात मत करो, अगर तुम्हें असली बात जाननी है तो इस तरह तुम बोलेगी तो ये तरीका गलत है, कभी नहीं बोलेगी। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा मैं तुमसे कुछ कहूँगा नहीं, ठीक ठीक बताओ कि क्या लेंगे। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा मैंने कुछ लिया। अब नंदन से जब उसको प्यार से समझाया और कहा कि देख तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, एक बार तो बोल दे कि तुम्हें मुझे से कहा जाए। अब नंदन जो बिंदु है वो बहुत घबराया हुआ है, खोया हुआ सा है, पसीना छोड़ दिया है, क्योंकि उसने कुछ तो लिया ही था। देखो अक्सर यही होता है कि इंसान जब पछताता है तो धीरे धीरे उसको सच को कबूल करता है। और फिर यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि बिंदु जो था उसने धरती की ओर देखता यानी नीचे अपना सर डालकर उसने नंदन के बहुत ही आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ बाबूजी मैंने कुछ लिया है। नंदन फिर भी खिजा नहीं, नंदन कोई गुस्सा नहीं था उसने कि ना उसको हाथ चालाकी की। बोला अच्छा चल देखूं तू कूड़ा कहाँ फेंका है, और उसको बोला कि अच्छा ठीक है तूने जहाँ पे कूड़ा डाला है वहाँ पे तू मुझे ले जा कि तूने क्या है। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। बिंदु आगे हुआ और उसके पीछे नंदन और मालती थे। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। जहाँ उसने कूड़ा फेंका था वहाँ वो दोनों गए लेकिन वहाँ पे उनको कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा बिंदु यूँ हैरान करने से क्या होगा, बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था। फिर नंदन ने कहा कि बिंदु देख इस तरह परेशान मत कर, जो कुछ तू लाया है और तूने जो फेंका है वो बता दे, इस तरह परेशान करने से मतलब क्या है, तू भी परेशान हम भी परेशान, तू बोल दे कि तू क्या लेकर